के लिए कांग्रेस को जगाने निकले राहुल गांधी की किसान यात्रा आज दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर खत्म हो गई है। किसान यात्रा की मंजिल भले ही आ गई हो, लेकिन कांग्रेस की असल मंजिल तो फिलहाल लखनऊ है, जो मौजूदा हालात में दूर ही नजर आ रही है। बहरहाल बात किसान यात्रा की करें तो 26 सितंबर को देवरिया के रुद्रपुर से राहुल की यात्रा शुरू हुई थी। किसानों की समस्याओं की ओर मोदी सरकार का ध्यान खींचने के बहाने राहुल गांधी यूपी जनता के बीच कांग्रेस की खोई जगह पर तलाशने की कवायद की उन्होंने। इसके लिए वो सब टोटके आजमाए गए जिनसे गांधी परिवार अब तक परहेज करता रहा है। राहुल ने मंदिरों में जाकर पूजा पाठ किया तो दरगाहों में चादर पोशी भी की, चर्च और गुरुद्वारे के भी चक्कर काटे। इस दौरान यूपी के किसानों से कर्ज माफी के करीब 75 लाख मांग पत्र भी भरवाए गए। 48 जिलों में होते हुए आज राहुल की किसान यात्रा दिल्ली पहुंच गई और राहुल गांधी के साथ बाकी कांग्रेसी नेता और बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जंतर मंतर पर जमा। 6 सितंबर को देवरिया से आगाज हुआ इस पूरी यात्रा का। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और उसके बाद मांग पत्र भरवाए गए। आज सुबह किसान यात्रा का अंतिम चरण राहुल ने मेरठ से शुरू किया। यहां पर रोड शो करते हुए राहुल गाजियाबाद पहुंचे और यहां पर दिल्ली पहुंचकर राजघाट, भैरव मंदिर होते हुए जंतर मंतर पर यात्रा खत्म किया। बड़ा सवाल ये है कि राहुल यूपी की जनता के दिलों में जगह बनाने में और अपने कार्यकर्ताओं को जगाने के मिशन में कितने कामयाब रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी जुड़ रहे हैं। 27 साल यूपी बेहाल और 2500 किलोमीटर की यात्रा 27 दिन तक राहुल गांधी ने कवर की। महात्मा गांधी निकले थे जब साउथ अफ्रीका से भारत आए थे तो बहुत लंबी चौड़ी यात्रा पर वो निकले थे पूरे भारत की नब्ज टटोलने के लिए। उसके बाद किसी बड़े कांग्रेसी नेता की एक ही लेवल में इस तरह की यात्रा अवधेश जी याद नहीं आती है। लेकिन सबसे पहले रजत राकेश टंडन के पास चलते हैं। यक्ष प्रश्न रजत, जिस मकसद के लिए, जिस मिशन पर राहुल गांधी निकले थे, क्या सीखा उन्होंने, कितना फायदा इस यात्रा का उनको मिलेगा? रजत, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है तो यक्ष प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी ने 2500 किलोमीटर तय किए, किसानों की उन्होंने नब्ज टटोलने की कोशिश की, क्या सीखा और कितना फायदा होगा चुनावों में इसका? लगता है रजत के पीछे जो है आवाज इतनी तेज है अवधेश जी, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन एक तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं हम लोग, किस तरह से खटिया जो है वो उठा दी गई। जैसे ही किसान यात्रा और वो पंचायत खत्म होती थी तो खाटे जो है उठा ली जाती। तो फाइनेंशियल लॉस इसका कितना, उस पर भी मैं आऊंगी रजत। अब हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है अवधेश जी, क्या लगता है जिस मकसद के साथ राहुल गांधी निकले थे वो कितना कामयाब हुए होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि इस यात्रा का मकसद स्पष्ट नहीं था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो यात्राएं होती हैं वो आपको चुनावी लाभ पहुंचाती भी हैं और कई बार नहीं भी पहुंचाती है। मूल बात होता है कि उसमें मुद्दे क्या हैं, उस यात्रा का ग्राउंड वर्क कितना हुआ है पहले से कि वो यात्रा हमारी सफल हो, ज्यादा से जो लोग आए और उन तक अपनी बात पहुंचे। राजनीतिक वातावरण कैसा है इस पर भी निर्भर करता है कि लोगों का सरकार जो है, सरकार के प्रति लोगों में क्या असंतोष है, सरकार के प्रति भाव क्या है, जो दूसरी पार्टियां हैं उनके प्रति लोग क्या सोचते हैं। तो ये है, और उसमें जो आप आवाज दे रहे हैं, क्या लोगों को ये लग रहा है कि इस आवाज में विकल्प बनने की संभावना है? तो किसी भी यात्रा की सफलता इन सारी चीजों पर निर्भर करती है। उन पर अगर आप गहराई से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में अगर ये यात्रा
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपनी स्थिति सुधारने के लिए थी, तो सबसे ज्यादा अगर किसी पर अटैक होना चाहिए था तो वो सरकार पर होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रदेश सरकार के विरुद्ध असंतोष होता है। लेकिन अखिलेश के खिलाफ इतना बोलते हुए नजर नहीं आए, बार बार मोदी के खिलाफ बोल रहे थे। ज्यादा से ज्यादा जो हमला हुआ है, जो आलोचना हुई है, वो केंद्र सरकार की हुई है, और जो मांग पत्र किसानों से भरवाया गया है वो भी केंद्र सरकार को दिया जाएगा। तो क्या ये विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां की मुख्य ताकत है जिसके विरुद्ध वो यात्रा निकली थी, या वहां समाजवादी पार्टी जो सरकार में है वो सामने होनी चाहिए? तो इसीलिए मैंने कहा कि इस यात्रा को कड़ाई से देखा जाए तो इसकी राजनीति को जरा उलझा हुआ। अगले साल क्या स्थिति होगी ये कह थोड़ी सकते हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छा लड़का मानते हैं राहुल और अखिलेश। तो मेरा अपना मानना है कि 2017 से ज्यादा राहुल गांधी का ध्यान 2019 की ओर है, क्योंकि उनकी ये बात समझ में है कि 2017 में कांग्रेस बहुत कुछ ठीक है। मैं आपको कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहूंगी, रजत तक हमारी आवाज पहुंच रही है। जी रजत बोले। जी बिल्कुल, देखिए अगर ये कहा जाए कि दिवाली से पहले एक बड़ी दिवाली के रूप में राहुल गांधी का दिल्ली में स्वागत हुआ है तो कुछ गलत नहीं होगा। राजघाट ये किसान यात्रा पहुंच चुकी है, पीछे आप देख सकते हैं इसी बस में राहुल गांधी चल रहे हैं, इसी बस के अंदर से निकलेंगे, समाधि पर जाएंगे गांधी जी के, वहां पे पुष्पार्पण करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं देवरिया से दिल्ली किसान यात्रा ये पहुंच चुकी है, और जब दिल्ली एंटर हुई तो एक भव्य स्वागत हुआ। हर पॉइंट से जितने दिल्ली के पूर्व सांसद थे, पूर्व मंत्री थे, सबने स्वागत किया। तो आप कह सकते हैं एक ग्रैंड वेलकम हुआ है। 30 दिन बाद राहुल गांधी का दिल्ली के अंदर एक बड़ा वेलकम हुआ है। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जो है आप देख सकते हैं गांधी समाधि पे भी इकट्ठा है राहुल गांधी के स्वागत के लिए। राहुल गांधी फिलहाल अभी इसी बस में अंदर बैठे हुए हैं। अंदर आप देख पाएंगे प्रमोद तिवारी भी है, पीएल पुनिया भी है, शीला दीक्षित भी है, सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग लगातार उनके साथ चल रहे हैं। और जब ये काफिला मेरठ से निकला है तो कम से कम 250-300 गाड़ियां थी। मुरादनगर से किसानों की बस मिली, दिल्ली में एक भव्य स्वागत हुआ। तो कह सकते हैं कि जो मेहनत 30 दिन की थी राहुल गांधी की, सुबह से लेकर रोड शो, शाम को खाट सभा और देर रात तक कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए, वो मेहनत कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है। राहुल गांधी को जिस तरीके का वेलकम मिला है उस तरीके का वेलकम मुझे लगता है 2.5 साल पहले जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तब कांग्रेस के लोग सड़कों पर नजर आते थे, उसके बाद आज नजर आए। तो आप कह सकते हैं जो पार्टी जिसके पास सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, वो पार्टी आज सड़कों पर नजर आ रही है। झंडे नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, जो पुराने नेता हैं वो नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही कुछ था, जहां जहां राहुल गांधी गए बड़ी जमीन तैयार करने की कोशिश करी। ये अभी कहना मुश्किल होगा कि राहुल गांधी क्या करेंगे, राहुल गांधी कांग्रेस को क्या दिला पाएंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एक शुरुआत राहुल गांधी ने करी है, अर्ली शुरुआत करी है। इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है अगर कैंडिडेट्स अच्छे हो। माना जा रहा है कि राहुल गांधी इस किसान के मुद्दे को लेकर इसके बाद यहां से जंतर मंतर जाएंगे, वहां एक बड़ी रैली करेंगे। देश भर के किसानों को आज यहां बुलाया गया है क्योंकि ये किसान का मुद्दा राहुल गांधी सीधे नरेंद्र मोदी के आगे रखना चाहते हैं, और जो उद्योगपतियों को पैसा दिया गया है, जो राहुल गांधी क्लेम करते हैं, उसी चीज को आगे लेकर जाना चाहते हैं। जंतर मंतर पर देश भर के किसान नेता और कांग्रेसी नेता इकट्ठा है, लगातार वो इस बात को देखेंगे। आप पीछे देख सकते हैं फ्रेम में राज बब्बर है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, राहुल गांधी हैं, अंदर जा रहे हैं बैरिकेड पे, जो वहां पर उनके अपने समर्थक हैं उनसे राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। इस समय राजघाट पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। लेफ्ट आप देख सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में जो कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं कि वो साथ में हैं उनके। ये आप कह सकते हैं कि देश भर के जितने नेता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा है, लगातार वेलकम कर रहे हैं राहुल गांधी का। कैप्टन अमरिंदर सिंह है, पीछे संजय सिंह है, पीएल पुनिया है। अब अंदर की ओर जाते हुए यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़कर जंतर मंतर तक जाएंगे। दिल्ली में भव्य स्वागत हुआ है, कई जगह पॉइंट्स बनाए गए थे। तो आप कह सकते हैं कांग्रेस के लिए एक बड़ा शो है। बड़े नेता जो है कांग्रेस के अंबिका सोनी वो भी यहाँ पर है। तो आप कह सकते हैं एक बड़ा शो करने की कोशिश करी है उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में। दरअसल जानती है कांग्रेस पार्टी और टीम पीके कि अगर देश भर में संदेश देना है तो देश भर में संदेश देने के लिए दिल्ली से अच्छा कोई मुकाम हो नहीं सकता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के बाद ये किसी ने नहीं सोचा था कि दिल्ली में भी इतना बड़ा है, आप कह सकते हैं वेलकम कांग्रेस पार्टी को मिल सकता था। टीम पीके ने लगातार ये कोशिश करी है कि एक बड़ा जलसा यहां पर किया जाए जिससे जो मैसेज है वो लगातार जाता रहे। वही करने की कोशिश करी गई है। राहुल गांधी वापस अपनी बस में बैठ रहे हैं, जो लोग हैं यहाँ उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जगह जहां राहुल गांधी रुकते गए, छोटी सभाएं करी, लगभग 3800 किलोमीटर उन्होंने कवर किया, 26 खाट सभाएं करी, 26 रोड शोज करी। एक कोशिश करी कि कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता को वापस कांग्रेस में एक्टिवली जोड़ा जाए। इस कोशिश में राहुल गांधी लगे हुए हैं। लगभग 26 दिन की उनकी यात्रा थी। उस यात्रा के बाद यहाँ पे राजीव त्यागी जी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। राजीव जी, 30 दिन आप भी साथ में चल रहे हैं,
रोड शोज भी हुआ है, खाट सभाज भी हुई है, खाट चोरी भी हुई है, आज भी दिल्ली में वेलकम हुआ है। क्या बदली बदली सी कांग्रेस नजर आ रही है आपको? देखिए, राहुल गांधी जी ने सिद्ध कर दिया है कि खाट साहब और लाट साहब में लड़ाई है पूरे देश में। खाट साहब वो लोग बाग हैं, किसान, मजदूर, नौजवान जो खाट पे बैठ करके पसीना बहा करके देश को बनाते हैं। लाट साहब वो लोग बाग हैं जो मोदी जी के आसपास के लोग बाग हैं और जो मोदी जी की दरबारी है। तो मेरा कहना सिर्फ साफ है कि हम लोगों को आम आदमी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, किसान की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, गांव गरीब किसान नौजवान की लड़ाई लड़के उनको बेहतर करना पड़ेगा। क्या राहुल ने माहौल बदल दिया उत्तर प्रदेश? राहुल गांधी जी ने निश्चित रूप से देश का माहौल बदला। उत्तर प्रदेश देश की धड़कन है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसानों ने जन समर्थन दिया राहुल गांधी जी को, उससे निश्चित रूप से मोदी सरकार के ताबूत में कील ठुकनी शुरू हो जाए। नंबर्स, क्योंकि कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस में होती है, उत्तर प्रदेश में हो चाहे भारत में हो। तो आपको लगता है संगठित हो पाएगी कांग्रेस, एक साथ लड़ पाएगी? क्योंकि बाद में टिकट बंटवारे के समय एक लड़ाइयां शुरू हो जाती है। देखिए, ये समय ऐसा आ गया है जो जन सैलाब उमड़ रहा है। कांग्रेस जिसको टिकट देगी अपने सिंबल पे वो जीतेगा उत्तर प्रदेश में चुनाव। और निश्चित रूप से जो लड़ाई है, आपने भी देखा पूरे यात्रा में कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग बाग, बसपा के लोग बाग, बहुजन समाज पार्टी के लोग बाग विचलित हैं आजकल। तो ये पीछे बस खड़ी हुई है, देवरिया से दिल्ली किसान यात्रा, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, समर्थन मूल्य का करो हिसाब। तो क्या कांग्रेस जो है वो देख रही है कि हाँ, किसान ही उसका एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, देश में किसान, सीमा पर जवान, ये दोनों है देश की शान। तो इनके लिए निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का संकल्प है और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हम लोग बाग किसानों के लिए पहले भी कर्जा माफ कर चुके हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा चुके हैं, किसानों ठीक है को रजत, बेहतर हम जीवन आपके दे पास चुके हैं। आएंगे तो देखा आपने देश भर से नेता तो यहाँ पर जुटे हैं, कार्यकर्ताओं को जुटाना भी दिल्ली में आस्था काफी अहम रही कांग्रेस के लिए। किसी ने तो अमर अकबर एंथनी कह दिया। नहीं, ये इस मायने में है कि कांग्रेस को 2014 में उसके अंदर एक भाव प्रकट हुआ था कि उससे हिंदू मतदाता रुष्ट हो चुके हैं। तो जाहिर है उन्होंने मंदिरों का रास्ता चुना है, और लेकिन थोड़ा बैलेंस करने के लिए उन्होंने सभी धर्मों के धर्म स्थल में जाने की कोशिश की। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर वो यहाँ तक कि राजघाट भी आज गए होंगे तो उनके राजनीतिक जीवन में राजघाट की भी ये पहली यात्रा होगी। क्योंकि 2004 से जब से वो राजनीति में आए हैं तब से अभी तक का हमने रिकॉर्ड खंगाला, राहुल गांधी 2 अक्टूबर 30 जनवरी तक को कभी राजघाट नहीं गए हैं। तो ये भी एक बड़ा सिंबोलिज्म है उस धार्मिक सिंबोलिज्म के साथ। सिंबोलिज्म तो है ही है, लेकिन अंत में आते आते इतना सब मोदी के सूट बूट को लेकर और तमाम तरह के क्रिटिसिज्म, कर्ज माफी को लेकर घूम फिर के सर्जिकल स्ट्राइक का उन्हें प्रधानमंत्री को भी अभिवादन देना ही पड़ा, उनकी तारीफ करनी पड़ी। ग्लैमर वैल्यू थोड़ी कम हो गई किसान यात्रा की। अब देखिए हमारे साथ